किया यहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी ने कि यहाँ पे डिप्रेशन पॉइंट मार्जिनलाइज तबके को इस यूनिवर्सिटी मार्जिनलाइज तबके के लिए इस यूनिवर्सिटी के गेट खोलेगा, इसीलिए यहाँ पे डिप्रेशन पॉइंट है। और ऐसी सारी चीज़ों को ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है। ऐसी सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आज एक ऐसा रेगुलेशन लाने की कोशिश किया जा रहा है जो कहता है कि यूनिवर्सिटी का जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी इंक्लूसिव कैरेक्टर होगा, उसको हम खत्म करके रख देंगे। बात पिछले दिनों जब एसी मीटिंग में उठती है, अभी कई साथियों ने बोला कि उस पर कोई डिसेंट नहीं किया, वो नहीं किया। जेएनयू इस चीज़ को तो आपको रियलाइज करना होगा कि आपका ही बॉडी है और वो हर उस मुद्दे पर डिसेंट रखता है, हर उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ता है कि जिसमें स्टूडेंट का पक्ष खत्म हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट के खिलाफत में कुछ खड़ा होता है। पिछले दिनों जब ऐसी मीटिंग हुई तो इस चीज़ को वहाँ पे लड़ के बोला गया कि आप तय करिए कि वाइवा का नंबर कितना होगा। तो जो आप यहाँ पे 27 और 23 का आंकड़ा देते हैं वो कहीं हवा में नहीं आया। वो 27 टीचर्स को हम लोगों ने वहाँ पे फोर्स किया कि आप बोलिए, क्लियर पोजीशन लीजिए कि वाइवा का नंबर घटाने के पक्ष में है कि बढ़ाने के पक्ष में है। तब 27 टीचर्स ने पक्ष में वोट दिया कि हाँ हम घटाना चाहते हैं, और 23 टीचर्स तब भी खड़े रहे और उनके खिलाफ भी वहाँ पे बोला गया। अश्विनी महापात्रा से लेके जो टीचर वहाँ पे बोल रहे थे, सारे टीचर्स के खिलाफ बोला गया कि भाई आप इस तरह का कास्टिस्ट एटीट्यूड नहीं चला सकते। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि इक्वलिटी आएगी, एक तरफ तो आप बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाएगा, दूसरी तरफ आप जो वाइवा का नंबर जिस कमेटी ने आपको डाटा दिया है, या तो आप उस डाटा को झुटलाइए और कोई अल्टरनेटिव डाटा प्रोड्यूस करिए जिसमें बोला जाता हो कि एकदम जीरो डिस्क्रिमिनेशन होता है। वरना जो डाटा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो डाटा आपको यहाँ की कमेटी ने मतलब साल का डाटा इकट्ठा किया है, उसको आप रिकॉग्नाइज करिए, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो रिपोर्ट के साथ साथ वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन दूसरा ही क्षण आपको पता चलता है कि वो 100% वाला 20 अक्टूबर की एसी मीटिंग में पास हो गया था, कहीं पे भी रिपोर्ट में नहीं आया है, कहीं भी हम लोगों को जो मिनट मिलता है तो उसमें नहीं आया है। जिन लोग अंदर के हैं उन्हीं को पता था, तो हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा? बार बार किसी चीज का आरोप जेएनयू पे मरने का ये कौन सा तरीका है? आप सारे लोग पिछले साल भी अभी यहाँ पे कॉमरेड कन्हैया को गालियाँ दी गई, कॉमरेड पिछले साल का पूरा स्ट्रगल जो चला उसको तमाम चीजें कही गई। अच्छा आप बताइए, जब कॉमरेड कन्हैया कोर्ट में पिट रहे थे तो आप तभी आपको भी तो दर्द महसूस हुआ था, और तभी यहाँ पे 4000-5000 लोग आता था और वो इस चीज को रियलाइज करता था कि कोई भी किसी भी पे अटैक होगा तो हम साथ में खड़े होंगे। उसके पहले आप कॉमरेड कन्हैया से और ये उमर और रामा उसके साथ खड़े होने से पहले आप लोग रोहित वेमुला के साथ खड़े थे। इस चीज को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? जब सारे देश का फेलोशिप खत्म हो रहा था, सारे देश की यूनिवर्सिटी से फेलोशिप खत्म हो जा रहा था, तब आपने यूजीसी को ऑक्यूपाई किया था, और इस चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। पिछले साल भी इस तरह का आप देखिए एसी मीटिंग के कुछ वीडियो देख लीजिएगा। आज यहाँ पे तमाम चीजें बोली गई, और मतलब मुझे लगता है कि इस तरह तमाम प्रोटेस्ट में कुछ लोगों का साफ मकसद यही है कि आके वो इस तरह की बातें बोलेंगे जिसमें हम वहाँ पे लिखा है हमें झूठ मूठ का कुछ नहीं चाहिए। सही बात, हमें झूठ मूठ का भाषणबाजी भी नहीं चाहिए जो हर बार झूठ बोल के बताना चाहता है कि ये स्ट्रगल फर्जी था, वो स्ट्रगल फर्जी था। आप देखिए पिछले साल जब डिप्रेशन पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही थी और ओबीसी रिजर्वेशन का बात हो रहा था, आप सारे लोग ही ओपन हाउस में आए थे। वहाँ पे जिन्होंने गलत साइन किया था उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम गलत साइन करके आए हैं, लेकिन हम आगे इस तरह इसको नहीं घटने देंगे, और ओपन हाउस में इस चीज का डिसीजन लिया गया कि डिप्रेशन पॉइंट घटेगा नहीं, अब बढ़ेगा। दूसरी तरफ एक झूठ और फैलाया गया था, आप सारे लोग जानते हैं, और यही तमाम लोग जो यहाँ पे बोल के जाते हैं हवाइयों में, वो लोग झूठ फैलाते हैं। आप देखिए पिछले साल एक चीज बोली गई कि ओबीसी रिजर्वेशन घटाने के पक्ष में रामा और कन्हैया साइन करके आए। सारे लोगों ने देखा, वो एक लेटर भी जो एबीपी के लोग लेके आए थे वो लेटर फैला दिया गया, लेकिन असल में ये बात नहीं थी। आपने देखा जब एसी मीटिंग से, जिस एसी मीटिंग से वाइस चांसलर भाग के जाता है, और वो किसी यूनियन किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भाग के नहीं गया था, क्योंकि इतनी संख्या में इस कैंपस के लोगों ने रियलाइज किया, कि इस बार ना तो इसको एचएलईसी वाले बात करने देंगे, एचएलईसी वाली मनमानी करने देंगे, और ना तो कोई ऐसी पॉलिसी लागू करने देंगे जो इस कैंपस के लोगों को बाहर निकालती। मतलब ना तो एक्सक्लूजन करने देंगे और ना तो पनिशमेंट देने देंगे। इस चीज को इस कैंपस के लोगों ने रियलाइज किया था। तब आप देखिए एसी मीटिंग से वाइस चांसलर भाग के गया। एसी मीटिंग से जैसे वाइस चांसलर भाग के गया,
कुछ साथियों ने फिर से, आप देखिए सारे भाषण आप YouTube पे मौजूद हैं, उन्होंने बार बार इस चीज को बोला। एक एक आदमी को वहां पे जो लोग यूनियन के लोग अंदर थे बोला ये लोग सारे कास्टिस्ट हैं और इन लोगों ने बात नहीं उठाई, नहीं तो ओबीसी रिजर्वेशन पे डिस्कशन हो जाता। और बार बार वहां पे यूनियन के लोग कहते रहे कि ओबीसी रिजर्वेशन भी पास होगा, 2 लेवल पे ओबीसी रिजर्वेशन पास होगा, हॉस्टल में ओबीसी आरक्षण पास होगा और डिप्रेशन पॉइंट का भी मामला हल होगा और वाइवा वैसे पे भी बात होगी। लेकिन सब लोगों ने उस दिन उस चीज को, उस यूनियन को बेईमान ठहराने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी, सारी चीजें मौजूद। लेकिन अगली एसी मीटिंग, जैसे ही एसी मीटिंग रिकन्वीन हुई और आप इस चीज को बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की जज्बे से, आप लोगों की वहां पे मौजूदगी से सारी चीजें सॉल्व हो, और वही यूनियन, आपका यूनियन जिसको सारा चीजें करार दिया गया, वही लड़के इस चीज को सॉल्व करें। तो चंद मिनटों में अपना किसी चीज पे थोप देना, मुझे नहीं लगता कि इस चीज को एक पॉजिटिव मोड में लिया जा सकता है। अगर वाकई में आपको क्रिटिसिज्म करना है, करिए, क्रिटिसिज्म से कोई गुरेज नहीं है। और इस चीज को यहाँ के यूनियन ने नहीं, यहाँ का स्टूडेंट कम्युनिटी ने इस चीज को बताया है कि क्रिटिसिज्म से ही चीजें आगे बढ़ सकती है। आप लोगों ने इस चीज को बताया है कि क्रिटिसिज्म और एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक वाकई में लड़ने के जज्बे से ही आगे चीजें बढ़ सकती है। आप ना आज यहाँ पे तमाम डेट्स बताई गई, तमाम चीजें बोला गया लेफ्ट तो ऐसा है, लेफ्ट वैसा है। आप डेट बताते हैं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की, तो उसी को हम लोग याद करते हुए जब 93 में यहाँ पे डिप्रेशन पॉइंट लाया गया, ओबीसी डिप्रेशन पॉइंट, तो उन्हीं सारे लोगों को याद करते हुए लड़ रहे थे और लेफ्ट का ही यूनियन था, वो लोग लड़ रहे थे। इस चीज को कहने में क्यों आपको गुरेज होता है? क्यों आपको कोई एंटी लेफ्ट करार देने का कोई वो हम लोगों को नहीं है? लेकिन ये क्या मादा है? जब लोग जिन लोगों ने वाकई में स्ट्रगल किया तो आप उनको आके दलाल बोलते हैं। आप कहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता, किसी को यहाँ पैसा नहीं मिलता। जो लोग पोस्टर लगाते हैं, जो लोग 24/7 राजनीति करते हैं, इसलिए नहीं करते कि किसी को पैसा मिलता है, और ना इसलिए करते हैं कि कोई बड़ा लीडर बन जाए। कौन कितना बड़ा लीडर यहाँ से निकला? यहाँ पे कई सारे लोग जो यहाँ पे जेएनयू का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी रहा है, वाकई में अभी भी स्ट्रगल करता है। बहुत सारा लोग आज तमाम जगहों पे जाके स्ट्रगल करता है। बहुत सारा लोग आज भी स्टूडेंट के बीच में यहीं पे मौजूद है, आपके बीच आज भी रूम टू रूम कैंपेन करने जाता है। कोई इस एम्बिशन से यहाँ नहीं आता है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनियन को हम लोग फर्जी बोलते हैं तो वहाँ पे अल्टरनेटिव राजनीति को खड़ा करके दिखाए। यूपी का स्ट्रगल दिल्ली विश्वविद्यालय का यूनियन नहीं लड़ा था, वहाँ का कॉमन स्टूडेंट और वहाँ के तमाम लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर लड़ा था। वहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन खत्म होता है तो कोई यूनियन वहाँ की लड़ाई नहीं लड़ता है, तमाम वहीं के लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लड़ते हैं और इस चीज को इंश्योर कराते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी रिजर्वेशन लागू होगा, करेक्ट रिजर्वेशन लागू होगा। वो हम लोग करके दिखाते हैं। वहाँ पे तमाम मौजूद वहाँ के स्टूडेंट और जो वहाँ के लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर करके दिखाते हैं। ये तरीका आखिर कौन सा है कि कुछ भी झूठ बोल के हर बार इस चीज को कोशिश किया जाएगा, इस चीज को बताने का कोशिश किया जाएगा कि यूनियन बेईमान है, यूनियन स्ट्रगल नहीं करता है। अरे आप ही लोगों का बॉडी है, बार बार इस चीज को बोलते हैं। अभी साथी ने धर्मराज बोल के गए, क्योंकि नाम लेके बोलना पड़ा इसलिए क्योंकि वो इस तरह से बोल के गए कि यूनियन के प्रेसिडेंट आज आए हैं 4 बजे। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब से हम लोग यहीं पे खड़े हैं। और उन्होंने बोला कि कल आए जब हालत बिगड़ गई, क्योंकि नहीं थे शहर में इसलिए नहीं आए। जैसे ही पता चला, जैसे ही यहाँ पे आए तुरंत यहाँ पे आए। मतलब धर्मराज भाई पीजीडीएवी कॉलेज में पढ़ाते हैं, बड़ा शर्म की बात है। और पीजीडीएवी कॉलेज में रोज लेफ्ट के एक्टिविस्ट मारे जाते हैं, तब इनको हिम्मत नहीं होती है वहाँ पे खड़े होकर फासिज्म का सामना करें। और जब बात बोलने का होता है तो 2-2 मीटर ऊंचा छलांग लेके बोलते हैं। यहाँ पे डूटा के स्ट्रगल को सैल्यूट करते हैं। वो भी नंदिता नारायण लेफ्ट की एक्टिविस्ट है, वाकई में हम कहते हैं सैल्यूट करते हैं उस लेडी को जो स्ट्रगल चलाती है। तब आप जब मतलब वहां पे लेफ्ट का स्ट्रगल हो रहा है तो लेफ्ट का स्ट्रगल, यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है। अरे सीधे ना कहिए कि जेएनयू का स्ट्रगल है, वो पिछली बार के स्ट्रगल को भी रिकॉग्नाइज करिए। किसी स्ट्रगल को डी रिकॉग्नाइज की कोशिश करने का मत करिए। पिछली बार का स्ट्रगल भी सारा स्ट्रगल स्टूडेंट्स का स्ट्रगल था, सब लोगों ने इंश्योर कराया। कोई यूनिटी, मैं फिर से इस बात को बोलना चाहता हूँ, यूनिटी सही बात मैकेनिकल नहीं होती और 4 ऑर्गेनाइजेशन बैठ के अच्छा बात कर ले उससे भी यूनिटी नहीं बनती। असल यूनिटी होती है लोगों से। पिछले बार लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया कि एक तरफ अटैक हो रहा है जो हमारे कैंपस पे हो रहा है, जो लोग शट डाउन का नारा दे रहे हैं
वो अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जो लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ के जीती हैं साल दर साल जेएनयू में, जेएनयू की एक लड़ाई का बात नहीं है कि कोई एक लड़ाई आपको गिनाता रहता है। और ये लीगेसी गिनाने का बात इसलिए नहीं होता है कि भाई लीगेसी है, कोई गोल्डन एज है। ये लीगेसी इसलिए नहीं गिनाया जा रहा है कि किसी संघी, जो लोग कहते हैं कि हमारा सोने का चिड़िया था, ये लीगेसी इसलिए गिनाया जा रहा है कि जैसे कभी पास बोलते हैं कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है। और पहले भी लड़ रहे थे, साथ में साथ, हाथ में हाथ लेके लड़ रहे थे, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस कैंपस से तमाम चीजों, जब तक इस कैंपस से कास्ट एट्रोसिटी खत्म नहीं होती, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो जाता। और इसीलिए इस चीज को कहीं बीच में नहीं छोड़ा जाता। आप देखिए, कोई एक गिनाने की बात नहीं, फी हाइक से लेके, ओबीसी रिजर्वेशन से लेके, मदरसा सर्टिफिकेट से लेके, इस कैंपस ने ही तमाम लड़ाइयाँ जीती। और कोई झंडा, बैनर और इसका लड़ाई नहीं था। वो इस कैंपस के लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया कि भाई, जब आप सारे तरह के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हो लेकिन मदरसा सर्टिफिकेट नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो इस चीज की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इस कैंपस ने उस लड़ाई को जीता है। मैं इसलिए किसी झंडा बैनर को वो बोलना नहीं चाहता, कोई क्रेडिट नहीं लेता है, लेकिन हर बार इस चीज को बोला जाता है कि जेएनयू कैंपस इस मामले में लड़ सकता है। आज एक साथ एक्टिविस्ट हैं बेला भाटिया, वो बस्तर में रहने गई थी, अपना टीचर थी टाटा इंस्टीट्यूट में। उसके पहले बिहार में भूमि जो आंदोलन चला था लैंड को लेके, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और अभी उन पर जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ है। ट्राइबल्स के साथ खड़े होके वहाँ पे अपना बात कहने के लिए और अपना लड़ाई में उनकी सॉलिडरिटी के लिए वहाँ पे रह के वो कर रही थी, उन पर भी अटैक हुआ। इस चीज को रियलाइज करना होगा। तमाम लोग जो यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, पिछली बार कन्हैया पे अटैक इसलिए नहीं हुआ था कि वो कोई बहुत बड़ा लीडर बनने की फिराक में थे और सारा मैकेनाइज था, सारा चीज इतना मैनिपुलेटेड था कि कन्हैया ने बोला कि आओ हमको पीटो, हमको गिरफ्तार कर लेके जाओ, फिर हम जब कोर्ट जाएं तो वकील की वेशभूषा में सब लोग आए उसको पीटे। लेकिन चूंकि इस कैंपस के लोग तमाम स्ट्रगल्स के साथ खड़े होते हैं, इस कैंपस के लोग हत्यारों को मुंह पर हत्यारा बोलते हैं और जो हेट मॉन्गर्स हैं उनको मुंह पर हेट मॉन्गर्स बोलते हैं। इसीलिए कन्हैया पर अटैक हुआ, इसीलिए उमर पर अटैक हुआ, इसीलिए रामा पर अटैक हुआ और तमाम लोगों पर अटैक हुआ। इस चीज को रियलाइज करना होगा साहब। और देखिए, इस बात को जान लीजिए कि कोई भी आंदोलन ईमानदारी और अगर कहा जाए कि स्ट्रगल कितना बड़ा होगा, कितना मजबूती से लड़ा जाएगा, उस पर सबसे साफ पैरामीटर यही है। आप अगर आकर हर बार इस चीज को, और मैं पहली बार इस तरह से बोल रहा हूं क्योंकि बार बार इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन से कोई चीज फैलाई नहीं जा सकती। मैं जानता हूं कि जब एसी मीटिंग से बाहर हम लोग आए तो बोला गया, जैसे पिछली बार बोला गया कि रामा और कन्हैया साइन करके आए हैं ओबीसी रिजर्वेशन घटाने को लेकर, इस बार बोला गया कि जो लोग यूनियन के लोग और मैं और अमल थे इस बार वहाँ पे, वो लोग फी हाइक पे साइन करके आए हैं। बोला गया कि वो लोग इस वाले जो 100% वाला प्रपोजल है इस पे साइन करके आए। मतलब इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर कौन सा स्टूडेंट कम्युनिटी में आप भी भलाई कर रहे हैं? जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो किस तरह का भलाई कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, यूनियन बदनाम हो जाएगा, लेकिन असल में तो बात है स्ट्रगल कहीं नहीं खड़ा होने वाला है ऐसी जमीन पर। बार बार स्टूडेंट से जब आप कैंपेन करने जाइए तो इस चीज़ को बोलता है कि आप लोगों के बीच में जो इनफाइट है वो वाकई में स्टूडेंट्स को नहीं आने देती। लेकिन इस चीज़ को रियलाइज करना होगा, ये इनफाइट मतलब क्रिटिसिज्म के बेसिस पे बने, कोई भी अगर आप बात करते हैं, कोई भी यहाँ पे बात रखते हैं तो डिसेंट और क्रिटिसिज्म के बेसिस पे बने तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार मिस इन्फॉर्मेशन फैला के आप क्या ही करना चाहते हैं? आप कौन सा लकीर और लीक खींचना चाहते हैं जो आपकी मतलब चंद एक भाषण का हिस्सा बन के रह जाए, एक यहाँ पे भाषण का कंटेंट बन के रह जाएगा, लेकिन असल में वो स्टूडेंट मूवमेंट का कंटेंट नहीं बने वाला। आज सही बताएं तो जेएनयू की तरफ लोग इसलिए नहीं देखता है कि जेएनयू से कोई लीडर पैदा हो गया या चंद लीडर पैदा हो गया। जेएनयू की तरफ लोग इसलिए देखते हैं, कई जगहों पर जाने पर इस चीज़ को पता चलता है। कल अररिया में नजीब के लिए 2000 लोगों ने मार्च निकाला और वो लोग बार बार इस बात को कह रहे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस देश में तमाम यूनिवर्सिटी भले ही बोलना बंद कर दे, तमाम
जो लोग उनको बोलना बंद कराया जा सकता है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको बोलना बंद कराया जा सकता है, लेकिन जेएनयू में लोग बोलना नहीं बंद करेगा। इस चीज को उन लोगों तमाम लोग बोलते हैं और इसी कोई ये प्राइड वॉक नहीं है जेएनयू का, ये लीगेसी है जो स्ट्रगल को बोलता है कि हम लोग स्ट्रगल किए हैं, जो संघर्ष को बोलता है संघर्ष किए हैं और उसी चीज को बोलना चाहते हैं। और कोई भी आने वाले समय में स्ट्रगल जो खड़ा होगा, आने वाले समय में इस वाइस चांसलर के खिलाफ, इस वाइस चांसलर के मनमानी और फरमानी राज के खिलाफ, और चाहे जो ये 100% वाइवा और ये सीट कट का नया फार्मूला लेके आए हैं उसके खिलाफ स्ट्रगल खड़ा होगा। तो इसमें इस चीज को इम्पोर्टेंस जरूरी है, इस चीज को इम्पोर्टेंट जरूरी है कि भाई कोई भी स्ट्रगल में खड़ा होने के लिए लोगों की यूनिटी बहुत जरूरी है, लोगों को आना, लोगों का साथ में होना बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए हम लोग बार बार आपसे बात करते हैं, बार बार बोलते हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती से स्ट्रगल को चलाकर इस यूजीसी रेगुलेशन को पास नहीं होने दिया जाएगा। थोड़ा विश्वास रखना होगा, क्योंकि आपने देखा, मैं जैसे पिछली बार बोला, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन आखिर आप लोगों ने ही लड़के ऐसी मीटिंग से जीता था। तो इस बात को विश्वास रखिए, इस बात को भरोसा रखिए, अपने स्ट्रगल पे भरोसा रखिए, किसी झंडा बहने पे भरोसा मत रखिए, किसी लीडर पे भरोसा मत रखिए। अपने स्ट्रगल, अपने साथ आने की क्षमता, हाथ से हाथ मिलाने की क्षमता, यूनिटी बनाने की क्षमता पर विश्वास रखिए कि हाँ हम लड़ेंगे, हम इस तरह के वाइस चांसलर को भी नाको चने चबा के दिखाएंगे, हम इस यूजीसी रेगुलेशन को भी उखाड़ फेंकेंगे। ये जेएनयू करके दिखाएगा, जेएनयू के स्टूडेंट, और ये बात जेएनयू के स्टूडेंट शुरू करेंगे तो देखिएगा तमाम यूनिवर्सिटीज इसके साथ खड़ी होंगी, तमाम यूनिवर्सिटीज हाथ में हाथ मिला के बोलेंगे कि यूजीसी रेगुलेशन को हम खारिज करते हैं, हम इस तरह के कोई भी फरमानी राज को खारिज करते हैं। आज जिन यूनिवर्सिटीज ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है वो इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया है कि वहाँ पे जी हजूरी वाले वाइस चांसलर बैठे हैं, वहाँ पे जी हजूरी वाले स्टूडेंट खड़े किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्लास मॉनिटर, वहाँ पे आप लोगों ने तो यहाँ पे कम से कम यूनियन को बचा के रखा है, तो वहाँ पे तो क्लास मॉनिटर बन गए हैं। वहाँ पे क्लास मॉनिटर होता है, बोलता है कि कौन अच्छा लड़का है, किसका डिसिप्लिन अच्छा है, किसका बुरा है। और इस यूनिवर्सिटी ने इस चीज को इंश्योर कराया है कि कोई भी गलत पॉलिसी आएगी तो उसके खिलाफ बोलेगी। ऐसे हवा में नहीं चला गया था यहाँ से स्टूडेंट और यूजीसी को ऑक्यूपाई करने, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इस चीज को समझती है कि कोई भी अगर पॉलिसी सोशल जस्टिस को खत्म करने वाली है तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, और इसीलिए जाती है यूजीसी को ऑक्यूपाई करती है। इस यूनिवर्सिटी के लोग इसीलिए जाकर यूजीसी पर धरना देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सोशल जस्टिस को हम खत्म नहीं होने देंगे। इस यूनिवर्सिटी के लोग इसीलिए रोहित वेमुला के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होगा तो हम लोग इस तरह से खड़े होंगे साथ में और अंतिम दिन तक लड़ेंगे। और इसीलिए वो तमाम लड़ाइयों में खड़े होते हैं। वो पिछले दिनों पोस्को की एक साथी हमको मिली, मनोरमा, जिन्होंने बोला कि वाकई में बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी मिलती हैं जिनके लोग पोस्को में आते हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं और उसके एक्सपीरियंस को वहाँ पर रख के फिर उड़ीसा भवन में प्रोटेस्ट करने जाते हैं। आप लोगों का वाकई में जज्बा, हम लोग भी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमको इस सॉलिडारिटी से बहुत मजबूती मिलती है। आज जब पढ़ाई के नाम पे कूड़ा करकट पढ़ाया जा रहा है, आज जब पढ़ाई के नाम पे यह पढ़ाया जा रहा है कि भगत सिंह को क्लास में पढ़ तो लो, लेकिन भगत सिंह के विचारों को जमीन पर मत चलने दो। तब जेएनयू, उन्होंने बोला कि जेएनयू खड़ा होता है, इस चीज को बोलता है कि पोस्को की लड़ाई केवल किताबों तक सिमट के नहीं रह जाएगी, पोस्को की लड़ाई जमीन पे भी लड़ी जाएगी। और इस चीज को बोलना चाहते हैं, इस चीज को बोलने से ही जेएनयू का स्ट्रगल आगे बढ़ता है। इस चीज को रियलाइज करने से, रिकॉग्नाइज करने से ही जेएनयू का स्ट्रगल आगे बढ़ता है। और आने वाले समय में क्योंकि ये सरकार इसी चीज पर एकदम पलती मार के बैठी हुई है कि भाई एक तरफ तो एक एक करके लोगों को पनिश करो। अभी कुछ दिनों पहले एफटीआई के साथियों से मुलाकात हुई, एफटीआई के साथी 140 दिन की हड़ताल किए थे अपने कैंपस में, और ये बात जान लीजिए, फुटनोट है कि उनको भी तमाम तरीके से बहुत बातें कही गई थी एफटीआई के बारे में जब हड़ताल चल रही थी। खूब सारा आर्टिकल है, मिल जाएगा आपको गूगल पे। एफटीआई के साथी जिन्होंने 140 दिन का हड़ताल किया, अभी वहाँ पे एक एक करके एक ऐसा कुछ ऐसा पॉलिसी लाया जा रहा है जिससे उस इंस्टीट्यूट को ही खत्म कर दिया जाए। आपने देखा कि 36 लोग जो हड़ताल में शामिल थे उनका फेलोशिप रोक लिया गया। जो लोग वहाँ पे हड़ताल में शामिल थे उनको किसी भी एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं जाने दिया जा रहा। अभी जब हम कैंपस वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बताया कि कुछ साथियों को जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनका एसी में रिप्रेजेंटेशन होता था। अब
एसी से रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया जा रहा है। और धीरे धीरे इस तरह का सारे कैंपसेस में जहां से विरोध उठा है वहां पे इस तरह की पॉलिसी को ला के इस चीज को इंश्योर कराया जा रहा है। एक तरफ तो हम लगातार पनिश करते रहेंगे आप लोगों को, दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों के लिए गेट ही बंद कर देंगे जो यहाँ पे आते हैं। 1983 में एक भाई साहब थे जो फेमस हिस्टोरियन है विपिन चंद्रा, उन्होंने भी इस तरह का कुछ करामातें की थी। उन्होंने 83 में एक रिपोर्ट बनाई जिसके तहत यहाँ पे डिप्रेशन पॉइंट खत्म किया गया था और उसमें साफ साफ ये लिखा था कि जो लोग मार्जिनलाइज तबकों से आते हैं वो लोग यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए उसको बंद किया जाए, डिप्रेशन पॉइंट खत्म किया जाए। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं लड़के, और ऐसा नहीं है कि कोई टीचर का पूजा करने के लिए यहाँ का स्टूडेंट खड़ा होता है। स्टूडेंट्स ने विपिन चंद्रा जैसे हिस्टोरियन को भी खारिज किया है यही इसी के कैंपस से, और इस चीज को बोला है कि डिप्रेशन पॉइंट यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा और 93 में डिप्रेशन पॉइंट इस्टेब्लिश होगा। ये सारी चीजें इसलिए बताना जरूरी है। प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है जयंत भाई, प्रेजेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पास्ट से सीखता है और फ्यूचर को देखता है, और इसीलिए पास्ट को देखना भी जरूरी है, प्रेजेंट पे एक्ट करना भी जरूरी है और फ्यूचर को खड़ा करना भी जरूरी है। इस चीज को बोलना चाहते हैं, इसलिए इस वाइस चांसलर की जो भी इस तरह की टिकड़ में योगेंद्र यादव बोल के जाते हैं कि ये वाइस चांसलर गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, लेकिन वाइस चांसलर के पास जाइए तो एकदम नतमस्तक है यूजीसी के आदेश के आगे कि भाई जो यूजीसी ने लिखा है वही अंतिम वर्ड है। हम लोग बोले कि सर यूजीसी के खुद ही चेयरमैन बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो बोला हम भी तो कमेटी में हैं। और कल यहाँ पे जो एडमिशन डायरेक्टर आए थे उन्होंने बोला कि वाइस चांसलर भी इस चीज को सोचता है कि भाई एक्सीलेंस होना चाहिए, इसीलिए 100% वाइवा होना चाहिए। कमेटी में होने का मतलब साफ साफ है। तब हमने कहा कि वाइस चांसलर फिर अपना पोजीशन साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मेरिटोक्रेसी का जो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट है वो लागू करना और इसीलिए 100% वाइवा करना चाहते हैं। तो हम लोग इस चीज को साफ साफ मान जाए। ये क्यों यूजीसी का सिगुफा देते रहते हैं कि यूजीसी ने कोई चीज लाई है, यूजीसी ने कुछ चीज थोपा है इसीलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाइस चांसलर बार बार इस तरह की चीजें ला रहा है। आप जानते हैं इसके पहले भी ओबीसी रिजर्वेशन जब 2 लेवल पे खत्म हो रहा था तो वाइस चांसलर ने कहा कि आप लोग बार बार ओवर इंटरप्रेट मत करिए चीजों को, क्योंकि एक जगह तो लागू ही होता है, 2 जगह लेने की क्या जरूरत है। पिछली बार भी इस तरह की चीजें कही थी और अब फिर से इस चीज को बार बार वो लागू करने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप सारे लोगों से अपील है, देखिए जो स्ट्रगल का बॉडी है उसको स्ट्रगल का बॉडी मानते हुए और एक बेहतर ढंग से एक बेहतर मतलब इंटेंसिफाइड तरीके से मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि वाकई में ये हमला 2.5 साल 3 साल जारी रहेगा जब तक ये सरकार खत्म नहीं हो जाती। जब तक इस देश में जो आज स्टूडेंट्स ने अपोजिशन खड़ा किया है वो इस चीज को इंश्योर नहीं करा देता कि इस तरह की और भी कोई फांसीवादी ताकत इस देश में नहीं आने वाली, इस देश में तख्ते पर नहीं बैठने वाली, इस चीज को इंश्योर नहीं करा दिया तब तक ये हमला जारी रहेगा। आप यूजीसी रेगुलेशन को भगाएंगे और भी किसी दूसरे तरीके से हमला करेगा, लेकिन आज हमको देखना है कि हम किस जमीन पे खड़े होके कितनी ज्यादा मजबूती से खड़े होके और एक दूसरे के साथ खड़े होके इस चीज को रजिस्ट कर पाते हैं। कल जेएनयू की तरफ से भी इन 2-3 मामलों को लेकर प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है, जिसमें आप जानते हैं कि एक तो यूजीसी रेगुलेशन का इशू है, दूसरा एक प्रोफेसर है अमिता सिंह जिन्होंने एक कास्टिस्ट डॉजियर बनाया था और वो अपने डॉजियर वाला अभी भी जो लहजा है वो बरकरार रखी हुई है। इस कैंपस में जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के कंसर्न को देखते हुए एक एबीसी कमेटी थी, एनिमल बर्थ कंट्रोल कमेटी, उसके मिनट को जब लागू करवाने की कुछ गार्ड्स ने यहाँ पे कोशिश की तो उस गार्ड्स को कहती हैं कि तुम्हारा नाम जो है मतलब इस कुत्ते के नाम हम तुम्हारे नाम पे रख देंगे। जिस कुत्ते को गार्ड्स ने मना किया कि आप किसी भी जगह पे मत खिलाइए, तो उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। दूसरी तरफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया जा रहा है कर्मचारियों के लिए, उन सारे इश्यूज को लेकर हुए एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है। आप सारे लोगों से अपील है कि साथी दिलीप की सॉलिडरिटी में और कल के प्रोटेस्ट कॉल में यहाँ पे आइए। 2 बजे हम लोग प्रोटेस्ट करके इस वाइस चांसलर को बोलेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग MHRD पे और यूजीसी पे भी प्रोटेस्ट करके इस यूजीसी रेगुलेशन को इस जिम्मेदारी से कि यहाँ की जेएनयू की स्टूडेंट कम्युनिटी
कोई भी सोशल जस्टिस की पॉलिसी को अगर इस कटल करेगा तो उसको खबरदार बोलेगी। इसको कहते हुए हम लोग यूजीसी और एमएचआरडी भी प्रोटेस्ट करेंगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनिटी लॉन्ग।